थे आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेल डिवीज़न के अति महत्वपूर्ण कई प्रश्नों पे जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हमने 50 प्रश्न रखे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि सेल डिवीज़न का हिंदी के माध्यम से हमने आपका पूरा चैप्टर बोर्ड पे कंप्लीट करा दिया है। पूरी टॉपिक को हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। चलो भाई हट जाओ। हाँ, तो ये आपका प्रश्न है, सेल डिवीजन का है, कोशिका विभाजन से प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। कह रहा है डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन यस फेज। डीएनए रिप्लिकेशन जो है यस फेज में होता है। दूसरा पूछ रहा है ए शार्ट इंटरमीडिएट फेज फॉलोड बाय द मायोटिक फेज। तो ये लॉन्ग फेज होता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। G2 फेज फॉलोइंग बाय द मायोटिक फेज। उसके बाद कह रहा है G1 फेज आपका डीएनए कंटेंट को, अब यहाँ देखिए एक एक को करके चीज़ों को समझते हैं। सबको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा मैं एक डायग्राम ड्रा करूँगा, उसको मैं आपको समझाऊँगा। ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल का हम मियाटिक फेज आपको दिखा रहे हैं, यानी विभाजन अवस्था हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि विभाजन कैसे कैसे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसके ऊपर एक कोशिका और बना रहे हैं जिसको हम लेकर के, सॉरी, तो एक सेल हम और बनाएंगे और इसको ले करके अब हम क्या काम करेंगे। अच्छा, ये तो कॉपी नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, रुकिए मैं बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सेल और ड्रा करता हूँ और उस सेल की साइज जो है इससे थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा। दो बनेंगी नहीं, अच्छा छोटी वाली तो बन ही सकती, छोटी वाली भी नहीं बन रही, ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं बना रहा हूँ। कह रहा है कि एक सेल ए है आपकी, एक मिनट, एक सेल डिवीज़न हम दिखा रहे हैं आपको। सेल डिवीज़न की अवस्थाएं हम आपको बताएंगे। एक सेकंड रुक जाइए बस। इसको ड्रा कर रहे हैं, तो ड्रा करके हम आपको बता दे रहे हैं कैसे होगा। उसके बाद इसके ऊपर एक सेल की अवस्था और होती है, तो ये आपका हो गया। अब इसी में आप बांट दीजिए। जब इसको बांटेंगे तो बांटते वक्त आप देखिए यहाँ पे ऐसे आपको देखेंगे बुक में बना मिलता है, ऐसे आपको यहाँ पे G1 रहता है, यहाँ यस रहता है, यहाँ G2 रहता है और उसके बाद यम फेज होता है। इसको यम फेज कहते हैं और इसको जो है इंटरफेज कहते हैं। याद होगा आपको, मैंने जब सेल पढ़ा रहे थे हम आपको, तो मैंने आपसे बताया था कि भाई जो कोशिका विभाजन का लॉन्गेस्ट फेज होता है वो इंटरफेज होता है। कौन होता है? इंटरफेज होता है। और इंटरफेज में लगभग मनुष्य की कोशिका का 23 घंटा लग जाता है, यानी 24 घंटे में मनुष्य की कोशिका विभाजित होती है, 23 घंटे लग जाते हैं। यानी नियम से देखें तो लगभग 99% टाइम इंटरफेज में लगता है। और ये कह रहा है शार्ट इंटरफेज, तो ये तो आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। ये देखिए डिलीट हो गया, यही समस्या है। अब इस पे आते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द यस फेज। G1 फेज जो होता है, अब ऐसे डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, वो सिस्टमेटिक नहीं बन रहा। G1 फेज जो होता है इसमें सेल ग्रोथ करती है, तो प्रोटीन बनते हैं, आरएनए बनते हैं, इत्यादि चीज़ों का फॉर्मेशन बंद होता है। लेकिन यस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, डेट इज द मेन फेज है। तो ये आपका सही आंसर है। अब दूसरा क्यों, ये दूसरा गलत हो गया, क्यों बता दिया। तीसरा G2 फेज फॉलोड बाई फॉलोइंग मियाटिक फेज, नहीं, G2 फेज के बाद मियाटिक फेज आता है, तो गलत लिखा गया है। G1 फेज डीएनए कंटेंट नहीं, G1 फेज में सिर्फ प्रोटीन बनता है, आरएनए बनता है, तो ये भी आपका गलत है। इसलिए आपका सही आंसर कौन है? फर्स्ट वाला आपका सही आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पाते हैं। पूछ रहा है क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट इन जेनेटिक रिकम्बिनेंट इन हायर ऑर्गेनाइजेशन अकर्स बिटवीन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन की बात हो रही है, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन किस में होता है आप याद करिए। क्लास 12th का जब आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टॉपिक है रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन। तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर बाई बैलेंस एंड इट आर क्रॉस टू ईच अदर्स एंड फॉलोड बाई एंड फॉर्म टू द टेट्राड स्ट्रक्चर। आप उसमें पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी लाइन में आपको बोल रहा हूँ। तो ये जो मैं एनसीईआरटी लाइन बोल रहा हूँ उसका आंसर देखिए यहीं पे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द बाईवैलेंट हो जाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इससे जो होता है एक दूसरे का क्रोमोसोम दूसरे चला आता है, और इसका जब इसका वाला कैरेक्टर इसमें चला आएगा, इसका कैरेक्टर इसमें, तो सही आंसर हो जाता है आपका, यही वाला आंसर आपका सही हो जाता है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग precedes reformation of the nuclear envelopes during M phase of cell cycle।
कह रहा किसमें दोबारा से रीफॉर्मेशन होने लगता है न्यूक्लियर इनवेलप का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का दोबारा से रीफॉर्मेशन होने लगता है। आपको याद होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलो साइटोकाइनेसिस। तो आपको याद होगा प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती है। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, क्रोमोसोम सब मध्य में आ जाते हैं, प्लेट बना लेते हैं। और एनाफेज में अपने अपने पोल की तरफ खिंचाव करने लगते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इत्यादि चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। अब यहाँ पे लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से चलिए। तो पहला ऑप्शन दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द क्रोमोसोमल एंड रीएम्बलेज ऑफ द न्यूक्लियर लैमेला, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, उसका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ये भी नहीं है। अब आप इधर आइए, इधर आते हैं तो यहाँ दिया है डिकेंडेशन फ्रॉम द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के डिकेंडेशन करने के बाद एंड रिजेंबलिंग ऑफ द न्यूक्लियर लैमेला, वहाँ से न्यूक्लियर लैमेला का बनना स्टार्ट हो जाता है। फेज कौन सा हो सकता है, तो फेज होगा आपका टीलोफेज। ठीक है। इन यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स क्या है आप पहले यही कमेंट कर बता दी, यूलोथ्रिक्स क्या है। यूलोथ्रिक्स एक प्रकार का एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोवन है, या प्लांटी है, या एनिलिडा है, क्या है, तो आप बताइएगा किस ग्रुप का मेंबर है। आपको फंजाई, एल्गी, मोनेरा, प्रोटिस्टा किसका मेंबर है आप जरूर बताइए। तो बताइए इन यूलोथ्रिक्स मियासिस टेक्स प्लेस इन, मियासिस किस में होती है, मियासिस इसमें जाइगोट में होती है। यूलोथ्रिक्स में मियासिस किस में होती है, जाइगोट में होती है। करेक्ट आंसर है, आप इसका गूगल करके भी मिला लीजिए। यूलोथ्रिक्स में मियासिस जाइगोट में होती है। आप जो है कमेंट कर बताइए कि यूलोथ्रिक्स क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एल्गी, या जो है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे पूछते हैं अगला प्रश्न आपका, एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल्स आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन द यूकैरियोटिक सेल, किस अवस्था में जो है हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। आंसर बोलिए, किस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ड्यूरिंग G2 फेज, G2 स्टेज में होती है और इसके बाद आपका प्रोफेज आ जाता है। तो G2 स्टेज से लेकर के प्रोफेज स्टेज के बीच में जो है किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है। आप G2 फेज भी दे सकता है, प्रोफेज भी दे सकता है, जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। सिनेप्स अकर्स, सिनेप्सिस कहाँ होती है, पूछ रहा है सिनेप्सिस अकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियासिस, मियासिस के किस स्टेज में सिनेप्सिस होती है। जब मियासिस होती है तो मियासिस में जो प्रोफेज होता है 5 उप प्रवस्थाओं में बंट जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, उसके बाद डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। 5 स्टेज में बंट जाते हैं। तो लिप्टोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन फाइबर हैं ऐसे हो जाते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप करने लगते हैं। तो सिनेप्सिस की घटना जो है कहाँ देखी जाती है, वैसे तो सिनेप्सिस देखिए 2 घटना है। कहीं कहीं पे सिनेप्सिस जो है आप देखेंगे किताबों में लिखा मिलेगा पैकेटिन में, लेकिन ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ ये आंसर आपका सही माना गया है यूपीएससी एसएसबी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग है उसके द्वारा जाइगोटीन वाला आंसर सही माना गया है। इसलिए आप एनसीईआरटी में एक बार जा कर के देख लीजिए किस अवस्था में सिनेप्सिस होती है। ठीक है, एक बार अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस अवस्था में सिनेप्सिस होती है। मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपसे कहा था सिनेप्सिस की जो घटना है यह सिनेप्सिस की घटना कहाँ पे होती है, जाइगोटीन स्टेज में होती। मैंने भी यही बताया था आपको पढ़ाते वक्त, लेकिन कहीं कहीं एनसीईआरटी में भी जाइगोटीन ही दिया है। बोर्ड के द्वारा जाइगोटीन को आंसर माना गया, लेकिन 1-2 ऐसी किताबें भी हैं, ठीक है, मैं किताब का नाम नहीं लूँगा, जहाँ पे पैकेटिन दिया गया। तो आप इसको गलत मानिए, गूगल पे चाहे जो आएगा, गूगल तो मैंने नहीं किया था, तो सही आंसर जाइगोटीन है। ठीक है, सिनेप्सिस की घटना कहाँ होती है, जाइगोटीन में, याद रखिएगा सही आंसर है। इफ ए सेल हैज ट्वाइस एज मच डीएनए एज इन ए नॉर्मल फंक्शनिंग सेल इट मीन्स डेट द सेल इज, कह रहा है कि जो ट्वाइस हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, इट प्रिपेयरिंग ऑफ द डिवाइड, ये डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय उसमें डिवाइड हो जाते हैं, मतलब डबल हो जाती मात्रा।
ड्यूरिंग G1 फेज द सेल डिवीजन, G1 फेज में क्या होता, मैंने अभी जब चार्ट बनाया था तो मैंने कहा था G1 में जो है प्रोटीन और आरएनए का जो है सिंथेसिस होती है, तो सही आंसर है प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होना। ड्यूरिंग द मियाटिक डिवीजन, मियाटिक डिवीजन में क्या होता है, मियाटिक डिवीजन होता है होमोलागस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। मियाटिक डिवीजन में होमोलागस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, सही आंसर है। When synapses is completed, all along the chromosomes, the cell is said to have the entered in the stage of। कह रहा है कि सिनेप्सिस के बाद सेल किस में जो अवस्था आएगी वो कौन आएगी। देखिए पहले आता लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन। तो कह रहा है कि सिनेप्सिस की घटना कहाँ होगी, जाइगोटीन में होगी, उसके बाद सेल इंटर करेगी तो नेक्स्ट स्टेज में। तो किस स्टेज में सिनेप्सिस हो जाएगी, सिनेप्सिस हो जाएगी आपको जाइगोटीन स्टेज में, सही आंसर। आगे the major event that occurs during the major event that's occur during the एनाफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के एनाफेज में होने वाली घटना, इवेंट है, इवेंट नहीं है, इवेंट है, ठीक है। which brings about the equal distribution of chromosome एज, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर टूट जाती है और सेंट्रोमियर टूट करके क्या करती है, क्रोमोसोम को दो बराबर भागों में बांट देती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, सही आंसर आपका स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोसोम। इन सेल साइकिल, सेल साइकिल में ड्यूरिंग व्हिच फेज, किस फेज में क्रोमोसोम आर अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेट, कौन से ऐसी अवस्था आती है जब क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे यानी मिडिल फेज प्लेट पे चला जाता है, वो होता है मेटाफेज। कौन सी अवस्था होती है, मेटाफेज। एनाफेज में कहा जाएगा, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती हैं, मेटाफेज में सब इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, एनाफेज में पोल की तरफ जाने लगते हैं, टीलोफेज में क्या हो जाता है, उसमें फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इत्यादि बन जाता है, और प्रोफेज तो दूसरी चीज़ है। स्पाइंडल फाइबर्स मेडअप ऑफ, स्पाइंडल फाइबर किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और वो प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं। याद रखिएगा, अगर ट्यूबुलिन नहीं दिया रहेगा तो प्रोटीन ऑप्शन में रहेगा, दोनों ऑप्शन आपका सही होगा, चाहे ट्यूबुलिन चाहे प्रोटीन। आगे द नंबर ऑफ मियाटिक सेल डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोसीड 256 सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल वुड बी, कह रहा है सिंगल सेल से 256 कोशिकाएं बनने के लिए कितने मियाटिक सेल की आवश्यकता होगी। तो कितने की आवश्यकता होगी, देखिए मियाटिक कितने डिवीजन की, कितने क्या पूछ रहा है, डिवीजन, अच्छा मियाटिक एक सेल है, पहली बार डिवीजन करेगी पहली बार में 4 बनेगी, दूसरी बार में 16 बनेगी, तीसरी बार कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियाटिक डिवीजन, ठीक, तीसरी बार में 64 बनेगी, ठीक, एक 1 2 3 64 हो गया, 64 के बाद 4 ही बार, एक तो नहीं, अगर एक में 2, ठीक, फर्स्ट 2 से 4, सेकंड 4 से 8, 4 में एक डिवीजन 8, हाँ ठीक, थर्ड 8 से 16, 8 से 16 4, 8 से 16 4, 16 से 32 5, 32 से 64 6, 64 से 128 7, और 128 से 256 8, तो कितनी घटनाएं हो जाएंगी, 8। देखिए अब जो हमारा मियाटिक डिवीजन होता है, एक बार में कितनी सेल बनती है, 2 सेल बनती हैं। कह रहा है कि टोटल 256 कोशिकाएं बनाने के लिए हमें एक सेल को कितनी बार, सिंगल सेल को कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा। पहली बार डिवीजन होगा 2 सेल, दूसरी बार डिवीजन होगा 4, तीसरी बार होगा तो 8, चौथी बार होगा 16, पाँचवीं बार होगा तो 16 दूनी 32, तो उसके बाद छठी बार होगा तो कितना होगा 64, सातवीं बार होगा 128, 128 दूना 256, यानी 8वीं बार में 256 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाएगा। सही आंसर आपका 8 बार होगा। आगे बढ़िए। इन मियासिस, मियासिस के दौरान क्रोमोसोम नंबर्स बिकम, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, पेरेंट सेल के हाफ हो जाते हैं। पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर होता है उसके आधे हो जाते हैं। पेरेंट सेल में मान लेते हैं कि 14 क्रोमोसोम है तो घट करके कितना हो जाएगा, 7 हो जाता है। सेल डिविजन्स आर माइटोसिस इज नॉर्मल प्रोसेस
in living cell, but sudden and abnormal mitosis is in an organs will frequently result in। तो क्या कह रहा है कि अगर कोशिका लगातार विभाजन करती है और नियम से विभाजन करती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अनवांटेड वृद्धि होने लगे तब क्या होगा, तो कैंसरस सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्रोमोसोम रिप्लिकेट इन विच स्टेज ऑफ मियासिस। क्रोमोसोम रिप्लिकेशन किस स्टेज में होता है, तो क्रोमोसोम का जो रिप्लिकेशन होता है वो यस प्रो किस में होता है, यस फेज में होता है। किस में होता है, यस फेज में होता है। चूंकि यस फेज इंटरफेज के अंतर्गत आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, इंटरफेज हो जाएगा। ना तो प्रोफेज फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, इससे कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ होता है, यस फेज में होता है, और यस फेज इंटरफेज के अंतर्गत आएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेज। इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड। कह रहा है किस अवस्था में कोशिका विभाजन के क्रोमोसोम जो है वह घना हो जाता है, तो वो होता है आपका मेटाफेज में। क्रोमोसोम डेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो सही आंसर। अगला, सेल इन G2 फेज, G0 फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में सेल जो है वो है तो सस्पेंडेड सेल साइकिल। कह रहा है कि सेल G0 फेज जो होता है ये इसे शांत फेज कहते हैं, क्वेशिएंट फेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सस्पेंडेड हो जाती हैं, सेल डिवीजन करने की घटना को खो देती हैं। द माइक्रोट्यूबुल्स आर अपोजिट पोल्स ऑफ दैट स्पाइंडल्स गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स इन। कह रहा है कब जो है सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़, काइनेटोकोर से जुड़कर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है कहाँ पे आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, मेटाफेज के अवस्था। सही आंसर मेटाफेज होगा। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिस्ट काजमेटा का फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, द नॉन सिस्टर क्रोमेटिस्ट ट्विस्टेड अराउंड एक्सचेंज सेगमेंट्स विद द अदर्स ड्यूरिंग। कह रहा काजमेटा का फॉर्मेशन, इसे जनरल भाग में कहें तो काजमेटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, पैचिटीन में होता है। कहाँ पे होता है, पैचिटीन में होता है। कैसे होता है, मैंने आपसे बताया था कि क्या होगा, एक क्रोमोसोम आएगा, दूसरा क्रोमोसोम होगा, इसका कुछ हिस्सा इस पे ओवरलैप कर जाता है, इसका इस पे, तो इसी को क्या कहते हैं, काजमेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। पैचिटीन आपका सही आंसर होता है। ये मियासिस जब होती है तो मियासिस के प्रोफेज में 5 अवस्थाएं आती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उस 5 अवस्था में सब में अलग अलग घटनाएं होती हैं, जिसमें जाइगोटीन में क्या होता है, तो आपका जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, और पैचिटीन में जो अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पैचिटीन में आपका काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है। Which of the following is the unique to mitosis not a part of meiosis। कह रहा कौन ऐसा है जो यूनिक है माइटोसिस में और मियासिस में नहीं होता है, तो होमोलागस क्रोमोसोम बिहेव्स इंडिपेंडेंटली। होमोलागस क्रोमोसोम स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल में क्या होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं। डिप्लॉयड सेट में, डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, या 2 सेट क्रोमोसोम होते हैं। G1, G2 एंड यस फेज आर सीन इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल। G1, G2 और यस फेज किस अवस्था में देखने को मिलते हैं सेल साइकिल के, तो इंटरफेज की अवस्था में देखने को मिलते हैं। किस अवस्था में देखने को मिलते हैं, इंटरफेज की अवस्था में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़िए। ड्यूरिंग द G1 फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के G1 फेज में होता है, क्या होता है, डीएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज कर जाते हैं किसमें, G1 फेज में। सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन, सिनेप्सिस होती है कब, तो सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन 2 होमोलागस क्रोमोसोम। 2 होमोलागस क्रोमोसोम में सिनेप्सिस की घटना होती है। 2 होमोलागस क्रोमोसोम में सिनेप्सिस की घटना देखी जाती है। मियासिस रिजल्ट इन, मियासिस का रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, रिडक्शन ऑफ द इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, ऑल द एबव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, आपका सही आंसर है। मियासिस में गैमीट का भी फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, ये भी बात सही है, वेरिएशन आ जाता है, ये भी बात सही, तो सभी आंसर आपके क्या है, सही है।
एट विच स्टेज ऑफ द मियासिस, मियासिस की किस अवस्था में डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द गैमेट इज फाइनली डिसाइडेड, किस अवस्था में जेनेटिक के किस अवस्था में जो है ये फाइनली रूप से डिसाइड हो जाता है, ये आपको बताना। तो ये एनाफेज अवस्था में सेल फाइनली डिसाइड हो जाते हैं डिवाइड करने के लिए। मियासिस अकर इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, मियासिस ऑर्गेनिज्म में किस दौरान होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, गैमीट का फार्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है और गैमीट का फार्मेशन होता है। ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियासिस, एनाफेज फर्स्ट, मियासिस के एनाफेज फर्स्ट में कौन सी घटना होती है, तो आप कहेंगे होमोलागस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलागस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, माइटोसिस के जो हैं वो कैरेक्टराइज्ड हैं किसके द्वारा, तो इसमें इक्वल डिवीजन होता है। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है। ए बाइवैलेंट ऑफ मियासिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइवैलेंट ऑफ मियासिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ, मियासिस फर्स्ट में बाइवैलेंट स्टेज कहाँ देखी जाती है, 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर संख्या 2 होती है, क्रोमेटिड संख्या कितनी होती है, 4 होती है। सेल विच आर नॉट डिवाइडेड आर लाइकली टू बी एट, जब सेल डिवाइड नहीं करती, डिवीजन की क्षमता खो देती, तो उसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, शांत अवस्था कहते हैं या G0 फेज कहा जाता है। विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द माइटोसिस, उस इवेंट की बात करिए जो लिस्ट में है, ऑब्जर्व नहीं, माइटोसिस नहीं होता उसमें, उसकी बात करिए। क्रॉसिंग ओवर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मियासिस, मियासिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। पहला, पेयरिंग ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम, होमोलागस क्रोमोसोम का जोड़ा बन जाता है। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म, 4 हैप्लॉइड कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। एट द एंड ऑफ द मियासिस ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस ऑफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। 2 साइकिल ऑफ द डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन की एक ही साइकिल चलती है और दोबारा साइकिल नहीं चलती है क्योंकि वो इंटरफेज की घटना है। सिलेक्टेड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज, G1 फेज के बारे में सही घटना बताइए। सेल इज मेटाबॉलिक इनएक्टिवेट एक्टिव, डीएनए ऑफ द सेल डज नॉट रिप्लिकेट, डीएनए ऑफ द सेल डज नॉट रिप्लिकेट, ये आपका जो है सही स्टेज है क्योंकि यस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन करता है ना कि G1 फेज में। इन ए डीएनए मियासिस, इन ए डीएनए मियासिस डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसेस इज, मियासिस के दौरान डीएनए में बेस का डिफरेंस कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट इज कॉल्ड मोनोसोमिक, कह रहा कौन सी ऐसी घटना जो मोनोसोमिक कहलाती है, तो 2n-1 की जो घटना है उसे मोनोसोमिक कहते हैं। 2n-1 की जो घटना होती है इसे मोनोसोमिक कहा जाता है। आगे, सेल डिविजन्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, कह रहा किस घटना में सेल डिवीजन को स्टॉप नहीं कर सकते, वो है यस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, यस फेज में होता है, ठीक है। उसके बाद द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बिटवीन द क्रोमोसोम्स ऑफ द होमोलॉगस पेयर ऑफ इज टर्म एज क्रॉसिंग ओवर, क्या कहते हैं उसे, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ द सिनेप्सिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट, क्या कहते हैं उसे, बाइवैलेंट स्टेज कहते हैं। और उसके बाद मियासिस टेक्स प्लेस इन, मियासिस होती है कहाँ पे, तो मियोसाइट की कोशिकाओं में यानी जर्म सेल में। और इसके बाद आ जाएगा इन यस फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल ऑफ द ईच सेल, ईच सेल में डीएनए की जो मात्रा वो डबल हो जाती है। द एंजाइम रिकम्बिनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द पैचिटीन स्टेज में एंजाइम रिकम्बिनेज आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस ऑफ द सोमैटिक सेल, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं सोमैटिक सेल का, तो उसकी बात करेंगे तो वो है आपका सिनेप्सिस। और स्पाइंडल फाइबर अटैच ऑन टू
स्पाइंडल फाइबर किससे अटैच होता, तो आप कहेंगे काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। इन मियासिस क्रॉसिंग ओवर इन इनिशिएटेड एट, मियासिस में क्रॉसिंग ओवर इनिशिएट होता है पैचिटिन से। और लास्ट में आ जाएंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए सिंथेसिस, सेल डिवीजन में डीएनए सिंथेसिस होती है, यस फेज में होती है। आई होप कि आपके इसी में से 2 प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे इसी 50 प्रश्न में मिल जाएंगे, ये भरोसा है। और आगे ईश्वर जाने कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन यही भरोसा है कि 100% मिलेगा। आप टेंशन ना लें, आपको इसी में से मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।